सभी को नमस्ते। कोरोना के इस लॉकडाउन के पीरियड में आप सभी घर पर योगाभ्यास करके स्वस्थ रह सकें, फिट रह सकें, मजबूत बने रह सकें, अपनी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बना के रख सकें, मानसिक रूप से स्वस्थ बने रह सकें। उस सब के लिए स्वामी न्यूज़ की इस पहल से योग व स्वास्थ्य से आप सबको लाभान्वित करने फिर से इस लाइव कार्यक्रम में मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरा नाम है योग आचार्य हेमंत और आज फिर से 6:30 बजे के कार्यक्रम में आपके सामने योगाभ्यास के लिए मैं उपस्थित हूँ। आप सभी भी धीरे धीरे जुड़ें। आज हम 2-3 मिनट पहले ही आ गए, जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी करके 6:30 बजे तक तो हम प्रारंभ ही कर देंगे। चैत्र मास का बिल्कुल लगभग अंतिम समय चल रहा है। अब हम दूसरे मास में प्रवेश करेंगे, वैशाख मास। वैशाख मास साल का दूसरा महीना होता है। इस वैशाख में गर्मी बढ़ी हुई रहती है। अब गर्मी को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से प्राणायाम आसन किए जाएं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमारा जो कार्यक्रम है उसमें है कमर दर्द के लिए, स्लिप डिस्क के लिए और पीठ दर्द के लिए कौन से आसन किए जाएं। कमर दर्द, स्लिप डिस्क एंड पीठ दर्द, ये तीनों के लिए कौन से आसन किए जाएं, चाहे वो अभी हुए हों चाहे वो पुराने चल रहे हों। कैसे झुका जाए, कैसे बैठा जाए, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं ये जानना, ताकि आगे से कभी दर्द हो भी नहीं, जो है वो हम आसनों से ठीक कर लें। तो मंत्र पाठ के साथ में प्रारंभ। गहरे लंबे श्वास भरें। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। सबसे पहले बैठ जाएं। बैठने के दौरान कुछ क्रियाओं को सूक्ष्म व्यायाम के रूप में हम करेंगे और उन क्रियाओं को करते हुए हम कुछ अलग अलग भिन्न भिन्न अंगों को हम जोड़ेंगे, मोड़ेंगे और उनको फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। सीधे बैठ जाएंगे। आप चाहें तो ऐसे बैठ सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी बैठ सकते हैं। जिनसे ये पद्मासन लग चुका हो, एक पैर यूं जंघा पर, दूसरा पैर दूसरी जंघा पर, ऐसे हम बैठें और सूक्ष्म व्यायाम हम ऐसे किया करते हैं। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। हमारे साथ में दर्शक जुड़े हुए हैं, गौतम जी बालानी, भारती बालानी और राजेंद्र जी। बहुत सारे दर्शक धीरे धीरे अब जुड़ते चले जा रहे हैं। काफ़ी सारे लाइव प्रोग्राम हमारा देख करके इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, इस योगाभ्यास को अपने घर पर कर रहे हैं। कोरोना काल में टेंशन को कहें बाय बाय। योग से अपने शरीर को फिट रखें, मानसिक दबाव में, मानसिक तनाव में ना आए। और किस प्रकार से हम रोज का अभ्यास करके अपने शरीर को, अपने मन को फिट रख सकते हैं। लंबे श्वास भरने छोड़ने के साथ चलते रहें। हमारे कई योग के साथी जो योग के कार्यकर्ता हैं, जो योग शिक्षक हैं, वे भी अभी योग सिखाने नहीं जा पा रहे। तो आप सबसे निवेदन है, जो रोज के योगाभ्यासी हैं, वे लोग इस कार्यक्रम का लाभ उठा करके अपने घर में योगाभ्यास को जारी रखें। अजमेर में ये बड़ी अच्छी अनूठी पहल है। श्वास भर के हाथ ऊपर, श्वास छोड़ के हाथ नीचे, बारी बारी से दोनों हाथों को चला। श्वास पूरा बाहर, एक हाथ को हम लेफ्ट वाले हाथ को आगे रखते हैं, बिल्कुल ज़मीन पर लगा देते, और श्वास पूरा बाहर छोड़ करके इस राइट वाले को इसी की सीध में पीछे ज़मीन पर रखते हैं। पूरा श्वास बाहर और पीछे घूम जाए। थोड़ी देर रुकें, पूरा जोर लगाएं। कुछ देर रोकें
और फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाए। फिर से श्वास बाहर होगा, दूसरे हाथ से दूसरी ओर से लेफ्ट साइड से घूम जाएंगे और पीछे की ओर घूम जाएं। पूरा जोर लगाएं, पूरी ताकत लगाएं, पूरा ताकत हमारी इसमें लगी हुई हो, हथेलियों पर लगी हुई। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। फिर से श्वास बाहर और एक तरफ घूम जाए। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। फिर से श्वास बाहर, करो योग, रहो निरोग। अपने हथेलियों को ऐसे लाए, अंदर बंद कर देंगे अंगूठे को और गोल गोल घुमाएंगे। कल ओबेसिटी के लिए योग बताएंगे, कैसे हमारा शरीर का वजन बढ़ गया है तो कैसे ठीक किया जाए और कैसे उसको कंट्रोल रखा जाए। आज हम कमर दर्द पर विशेष चर्चा करेंगे। परसों युवाओं के लिए योग, रोज 6:30 बजे प्रातःकाल 6:30 पर फेसबुक पर स्वामी न्यूज़ अजमेर के लाइव कार्यक्रम में हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम, श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। हमारे साथ में श्रवण सिंह जी और भी अन्य दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए। तो श्वास भरते हुए सभी को सादर नमस्ते। गौतम जी, भारती जी, श्रवण जी और सभी जितने भी अन्य दर्शक लाइव देख रहे हैं, क्योंकि लाइव देखने वालों के नाम मुझे पता नहीं लगते हैं, वो तो ये पता लगता है इतने लोग देख रहे हैं। जिनके कमेंट आते हैं उन्हीं का नाम पता लगता है। तो आप जो भी देख रहे हैं एक एक बार आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दिया करें, नमस्ते इस तरह से ओम या कुछ भी लिख दें, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि हमारे दर्शकों के नाम क्या क्या है। दर्शक तो बहुत सारे हैं लेकिन सबके नाम हमें पता ही नहीं होते। तो ऐसे गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम भी हम दोनों तरफ से ऐसे कर लेते हैं। फिर श्वास बाहर, एक कान को दूसरे कंधे से, एक कंधे से लगाएं ऐसे। श्वास भरते हुए वापस, फिर से श्वास बाहर। कल हमने यौगिक जौगिक द गोल्डन प्रैक्टिस सीखी थी, 12 अभ्यासों से युक्त। श्वास बाहर आगे की तरफ लाएं, श्वास भरें, पीछे ले जाएं। ऐसे ये कुछ अभ्यास हैं। फिर से अभी तक ऐसे ले गए थे, अब थोड़ी को ऐसे सीधे ले जाएंगे, कंधे से थोड़ा सा ऊपर की तरफ। श्वास बाहर। ये ब्रह्म मुद्रा से मिलती जुलती क्रियाएं हैं। ब्रह्म मुद्रा हमारी थायराइड ग्लैंड को अच्छा बनाती है। उसके जो डिसऑर्डर्स हैं थायराइड पैराथायराइड के, वो ठीक हो जाते हैं। यानी कि थायराइड की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है इस ब्रह्म मुद्रा को लगाने से। श्वास बाहर, चारों तरफ से लग जाती है। श्वास भरते हुए वापस। जिनके थायराइड की प्रॉब्लम हो वो लोग इसको 50-50 बार भी लगा सकते हैं, वरना 10-10 बार 15-15 बार तो लगाया करो। थोड़ी देर रुका करो। तो कमर दर्द को ठीक करने के लिए कुछ क्रियाओं को हम देख रहे हैं। कुछ सबसे पहला जो आसन है हमारा, उस आसन में सबसे पहले ताड़ आसन की क्रिया को हम देखेंगे। ताड़ आसन, कटी चक्रासन। तो ताड़ आसन और कटी चक्रासन, इन दोनों आसनों को हम जब देखते हैं तो इससे हमारे कमर दर्द में विशेष लाभ होता है जब रोज किया जाता है इसको। तो ताड़ आसन के लिए दोनों पैरों को ऐसे पास में ले आते हैं,
दोनों हथेलियों को यूं रखते हैं, श्वास को भरते हुए ऐसे आगे से ले जाते हैं और धीरे से अपने हाथों को पूरा ऊपर ले जाते हैं। अपने पैरों को भी ऊपर किया जाता है हमें, और पूरे शरीर के भार को अपने पंजों पर, पैरों के पंजों पर संतुलित करेंगे। और सामने दृष्टि हमारी होगी, बिल्कुल सामने। मन में प्रसन्नता, चेहरे पर सहजता, सरलता रखें। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को और पैरों को, दोनों को ही नीचे ले आए। दूसरी तरह से ताड़ासन को करते हैं। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर ले जाते हैं और पूरा खींचते हैं, और फिर धीरे से अपने पैरों को भी ऐसे उठा लेते हैं। एड़ियाँ ऊपर उठ जाती हैं और दोनों पैरों के पंजों पर हमारे शरीर के वेट को बैलेंस करेंगे। इसको कहते हैं ताड़ आसन। ताड़ एक वृक्ष का भी नाम होता है। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है वे लोग भी ताड़ आसन कर सकते हैं। जिनके कमर में दर्द है वे लोग भी ताड़ आसन कर सकते हैं। कई बार सुनते हैं कि ये इसकी नस खिसक गई है, नस दब गई है, तो ताड़ आसन करने से वो प्रॉब्लम ठीक होने लगती है। कई सारे लोगों का तो ताड़ आसन से ठीक हो जाती है। कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में दोनों हाथों को ऐसे किया जाता है, श्वास बाहर, और धीरे धीरे इसको इतना घुमा देते हैं, थोड़ी देर रोकते हैं। श्वास भरते हुए वापस आ जाते हैं। फिर से श्वास बाहर, दूसरी ओर। श्वास भरते हुए वापस। कमर दर्द के लिए स्पेशल पैकेज बता रहे हैं आज। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। श्वास बाहर, श्वास भरते हुए वापस आ जाए। कटी चक्रासन का दूसरा भाग, हाथ को ऐसे राइट हैंड को ऊपर उठा लिया, लेफ्ट को यहाँ लगा दिया। श्वास बाहर, श्वास भरते हुए वापस आ जाए। फिर से श्वास बाहर, फिर से श्वास बाहर, फिर से श्वास बाहर, श्वास भरते वापस आ जाए। ये कुछ अभ्यास हैं कमर दर्द वालों के लिए। कमर दर्द वाले यदि इन प्रैक्टिस को करेंगे तो कमर दर्द उनकी ठीक हो जाएगा, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे फिर योग को अपने जीवन से हटाना मत, योग को रोज़ करते रहना है। योगाभ्यास आपके जीवन का एक अनमोल अंग बन जाए, अभिन्न अंग बन जाए। थोड़ा सा बाकी के स्वस्थ लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए हम यौगिक जॉगिंग का अभ्यास अभी करते हैं, जिससे कि थोड़ा सा शरीर खुल जाए आप लोगों का। स्लो करते करते रोक देंगे। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की रगों में तेरे बह रहा। श्वास भरते हुए एक हाथ ऊपर, दूसरा पैर पीछे, चलते रहें। और
रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, उठो जवान देश की। थर्ड प्रैक्टिस, योगिक जॉगिंग का तीसरा अभ्यास। श्वास बाहर, घुटना ऊपर, श्वास भरते हुए घुटना नीचे। तोड़ कर धरा को फोड़, चौथा श्वास पूरा भर के। तोड़ कर धरा को फोड़, आसमां की कालिमा, जगा दे सुप्रभात को, फैला दे अपनी लालिमा। तेरी शुभ कीर्ति विश्व संकटों को तारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, उठो जवान देश की। लॉकडाउन में अपनी दिनचर्या ठीक करो, सुबह जल्दी उठा करो। जितने जवान सो रहे हैं उनको इस कार्यक्रम से जोड़ें, बच्चे सो रहे हैं उनको इस कार्यक्रम से जोड़ें। योगाभ्यास करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, तन मन दोनों तंदुरुस्त रहेंगे। फिर रोग किस बात का? रोग यानी कमजोरी, रोग यानी दुर्बलता। जो कमजोर रहेगा उसको रोग घेरेगा, पक्की बात मान के चलना। अभी जो कमजोर नहीं है उसको कोई रोग नहीं है, लेकिन वो कब तक मजबूती बनी रहेगी? आपको रोज करना ही पड़ेगा। पांचवा अभ्यास कर रहे हैं। छठा, श्वास पूरा भर के आगे की ओर, हनुमान बैठक संख्या 2। श्वास फिर से पूरा भर के दूसरी तरफ से। है शत्रुधन दना रहा, चहूं दिशा में देश की, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। ओ चक्रवर्ती विश्वजयी, मातृभू ने हारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। श्वास भर के पीछे, श्वास भर के जाए, श्वास छोड़ के वापस। ये लंग्स को अच्छा बनाने के लिए, लंग्स को पावरफुल बनाने के, वक्षस्थल की समस्त मांसपेशियों का विकास करने की। लंबे श्वास के साथ पीछे जाएं, लंबे श्वास बाहर छोड़ करके प्रश्वास के साथ आगे आएं। इसको 20-20, 50-50 बार करने से लंग्स बड़े अच्छे मजबूत हो जाएंगे। कभी भी संक्रमण नहीं फैलेगा हमारे फेफड़ों में, क्योंकि उनकी मजबूती होगी पूरी। 8वां त्रिकोणासन, 9वां कोणासन। श्वास बाहर, नाइन्थ। कुछ लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट लगाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। पूरा खड़े होकर के लगाना चाहिए, ऐसे। घुटना ना मुड़े, हाथ पैर को छू जाए और थोड़ी घुटने को, श्वास बाहर, जंघाओं में खिंचाव अनुभव होने दो, उसी को मजबूत बनाएगा। रिलैक्स, विश्राम। 10वां अभ्यास। 10वें अभ्यास के लिए दोनों पैरों को पास में और हस्तोत्तानासन और पाद हस्तासन। श्वास पूरा भर के, श्वास पूरा बाहर।
अब किसी से हो सके तो विपरीत टिटिभासन कर ले। श्वास पूरा बाहर, पूरा पीछे की ओर घूम जाए, ऐसे श्वास पूरा बाहर और दोनों हाथों को ऐसे लगाए, ऐसे घूम जाए बिना घुटनों को मोड़े। ये 10वां अभ्यास था। 11वें अभ्यास की तरफ चलते हैं। पीटी का अभ्यास 4 की गिनती में, 2 की गिनती में और 1 की गिनती में। 1 श्वास अंदर, 2 श्वास बाहर, 3 श्वास भरें, 4 श्वास बाहर, 2 3 4, 1 लंबी लंबी श्वासों के साथ 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, 2 की गिनती में 2 1 2 1 2 1 2, 1 की गिनती में 3 4 5 लंबे श्वास के साथ। ऐसे रोज अच्छा अभ्यास आप कर लें, लंग्स बहुत मजबूत हो जाए। 12वां यौगिक डांस। इतना करके आप फिर विश्राम के लिए बैठ सकते हैं, बैठ जाएं। लंबे श्वास, शरीर ढीला छोड़ दें। लंबे लंबे श्वास, शरीर शिथिल ढीला और लंबे श्वास भरें। गर्दन पीछे लटका सकते हैं। ऐसा यदि प्रतिदिन किया करेंगे आप, तो आपके लंग्स इतने अच्छे मजबूत हो जाएंगे कि किसी तरह से कमजोरी की स्थिति कभी नहीं रहेगी। जो कमज़ोर है उसी को रोग अपना शिकार बनाता है। जो दुर्बल है, शरीर में 2 चीज़ें रहती हैं, एक रहती है एलर्जी और एक होती है एनर्जी। अब जिसके अंदर एनर्जी नहीं है या बहुत कम है, उसको एलर्जी हो जाएगी। तो इसलिए एलर्जी किसी भी प्रकार की दूर करनी है, आप योग प्राणायाम करें, सब व्यायाम करें, प्राणायाम करें, आसन करें, आपकी सभी प्रकार की एलर्जी दूर हो जाएगी। ऐसे शिथिलीकरण से विश्राम कर लिया आपने। पैरों के सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। ऐसे दंडासन में बैठे, आगे खींचे पैरों को, श्वास भरते हुए छोड़ते हुए। ऑक्सीजन लेवल प्रत्येक क्रिया में प्राणायाम, प्रत्येक क्रिया में श्वास प्रश्वास का अभ्यास करते करते हमारा ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो जाएगा। कभी एक दिन भी ऑक्सीजन लेवल कम होने की बारी नहीं आएगी।
कभी ऑक्सीजन के लिए हमें ट्राई नहीं करना पड़ेगा कि कहीं से हम ऑक्सीजन का सिलेंडर लगवाएं, क्योंकि आप सदा चार्ज्ड रहेंगे। चार्ज। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता। चौथा अभ्यास, गोल गोल घुमाएं। पहले में हमने दोनों को पीछे लिया था, दोनों को आगे खींचा था। दूसरे में दाएं और बाएं। तीसरे में एक आगे एक पीछे, और चौथे में गोल गोल घुमाएं। कोशिश करें दोनों पैरों को पास में रखने की। श्वास भरते छोड़ते, भरते छोड़ते हुए। दूसरी तरफ से भी करें। लंबे लंबे श्वास भरते छोड़ते हुए, भरते छोड़ते हुए, भरते छोड़ते हुए। देश के लिए भी कुछ हमारे भीतर भावना होनी चाहिए, विशेषकर युवाओं के भीतर तो होनी ही चाहिए। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्र भक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना। दांव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। कमर दर्द के लिए विशेष क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले हम अपने पेट के बल बाएं करवट से ऐसे लेट जाए और अच्छे ढंग से रिलैक्स होकर के ऐसे मकरासन में आराम करें। मकरासन के लिए एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, थोड़ी उसके ऊपर, थोड़ा और इसको जूम कर दो ताकि दिखे सब। रिलैक्स, बिल्कुल शरीर ढीला छोड़ दें। मकरासन, लंबे लंबे श्वास। हम आज कमर दर्द के साथ साइटिका पेन में भी उपयोगी आसन बताएंगे। स्लिप डिस्क तो है, पीठ का दर्द है, लेकिन साइटिका में भी जो आसन काम करें बहुत अच्छा, उनको बताएंगे। वो कौन कौन से आसन हैं? 6-7 क्रियाएं हैं, उनको आप रोज कर लें। ऐसे दोनों हाथों को, हथेलियों को ठोड़ी के नीचे रखें और दोनों पैरों को पास में करें। श्वास भरें और राइट लेग ऊपर, इस एड़ी को ऐसे नितंब से छुआएं। श्वास छोड़ते हुए वापस ले जाएं। श्वास भरें, फिर से ऐसे लाएं, श्वास छोड़ते वापस। बारी बारी से चलाएं। कुछ गलती कर रहे होंगे, कुछ यूं कर रहे होंगे, ये गलत है। बिल्कुल एक जब तक नीचे न जाए तब तक दूसरा ऊपर न उठे। श्वास भरें और दोनों ऐसे कोहनियों को भी पास में रखें। कोहनियों को भी कई उन्हें ऐसे रख रखा है, बिल्कुल पास में जोड़ कर रखनी है। कोहनियाँ ऐसे जोड़ के रखनी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो देशभक्ति के कारण फांसी पर झूल गए, उनकी लिखी हुई ये पंक्तियां हैं। ऐसे राइट को उठाए, गोल गोल घुमाएं। जितना बड़ा जीरो आप बना सकते हैं उतना बड़ा बनाएं। लंबे श्वास के साथ। ऐसे ही विपरीत दिशा से उल्टा चलाएं। जब भी पसीना आए तो हम क्या करेंगे? पोंछेंगे, सूखने नहीं देंगे। पसीना सदा पोंछना चाहिए। पसीना एक शरीर का टॉक्सिन मल है,
इसको ज़्यादा देर अपने ऊपर रहने नहीं देना चाहिए, तुरंत थोड़ी देर में जैसे ही ध्यान आ जाए वैसे इसको पहुँचना चाहिए। इसको गोल गोल घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। और ऐसे लेफ्ट को भी उठाए, गोल गोल घुमाए। योग में पूरी तरह से ठीक होने के लिए कुछ समय रुकना पड़ता है। ऐसे नहीं 7 दिन में आए और सारे लोगों को ठीक करना चाहते हैं, हो ही नहीं सकता। आपको पूरी मेहनत करनी पड़ती है। एक अच्छे योग शिक्षक के मार्गदर्शन में आप करें, आपके लिए क्या उत्तम है, आपको क्या समस्या है, उसी के लिए फिर वो आपके लिए डिज़ाइन करेगा या करेगी, और फिर उसी क्रियाओं को, उन्हीं क्रियाओं को आपसे करवा करके रिजल्ट लाएगा। एंटी क्लॉकवाइज भी चलाया, फिर दोनों को एक साथ उठा रहे हैं, श्वास के साथ चले, ऐसे ही गोल गोल घुमा रहे हैं 3-3 बार, 1 2 3, विपरीत दिशा से 1 2 3, ऐसे ही वापस विश्राम अवस्था में, पैरों में फासला, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली, और बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे शरीर को। लंबे लंबे श्वास भर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। कमर दर्द, साइटिका पेन, स्लिप डिस्क, पीठ का दर्द, ये विशेष समस्याएं बहुत सारे लोगों को हैं। एक वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम भी अब बढ़ रही है धीरे धीरे। वेरिकोज वेंस में एक्यूप्रेशर का बड़ा सुंदर अभ्यास हम आपको जल्दी ही बताएंगे। एक्यूप्रेशर की भी एक कार्यक्रम, 2-3 कार्यक्रम यहाँ रख लेंगे आपके लाइव कार्यक्रम में। तो वेरिकोज वेंस के लिए हमारे हाथों और हमारे पैरों में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनको दबाने से वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है। सिर दर्द के कौन से होते हैं जो इमीडिएट उसका रिलीफ हमें मिल जाए, कल बताएंगे। सिर दर्द और मोटापा मुक्ति, कल 2 बातें ऊपर रखेंगे, माइग्रेन पेन, सिर दर्द और मोटापा मुक्ति। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और दूसरा आसन करें। अभी हमने किया मकर आसन, 2 नंबर मकर आसन हमने आराम किया और इस 1 नंबर मकर आसन को हमने प्रैक्टिस किया। अब हम करेंगे भुजंग आसन। कमर दर्द, नाभि, धरन डिग जाना, धरन खिसक जाती, नाभि खिसक जाती, यहाँ कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यहाँ फिर दस्त हो जाती, पेट खराब हो जाता है और दर्द रहने लगता है पेट में। तो उनके लिए क्या करें? और कमर दर्द, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, कमर दर्द, स्लिप डिस्क और साइटिका, इनके लिए क्या करें? इन सब के लिए एक आसन बड़ा अच्छा है, वो आसन है भुजंग आसन। भुजंग कहते हैं सांप को, तो सांप से बिल्कुल पोस्चर मिलता जुलता है, इसलिए इसको भुजंग आसन कहते हैं। दोनों हथेलियों को ऐसे कंधों के ठीक नीचे लगाएं, जमा देवें, दोनों पैरों को भी बिल्कुल फिक्स लगा देवें, पास ही पास में खींच लेवें, श्वास पूरा अंदर भरें और अंदर ही रोकें और धीरे धीरे ऐसे उठाएं। ये अर्ध भुजंग आसन है, इतना उठाएं, थोड़ी देर रुकें। जिनके सर्वाइकल की ज़्यादा प्रॉब्लम हो उस गर्दन को थोड़ा नीचे रखा करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएं। ये अर्ध भुजंग आसन है, फिर से उठाएं, श्वास बाहर छोड़ते वापस आ जाए। अब भुजंग आसन है, श्वास पूरा भर के नाभि तक के शरीर को ऊपर उठाएं, सामने देखें और फिर धीरे धीरे गर्दन ऊपर और आकाश में देखें। खींच कर रखें, थोड़ी देर रोक कर रखें, श्वास अंदर रुकी रहे, श्वास बाहर, श्वास बाहर, फिर श्वास भरें। इसमें ज़्यादा देर ना लगे तभी विशेष लाभ होता है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए भी सबसे उत्तम आसन है भुजंग आसन।
इस सूर्य नमस्कार में भी 7वें नंबर का प्रैक्टिस है। अब ज़्यादा देर और ज़्यादा देर रुकेंगे, श्वास पूरा भर के। विश्राम, फिर से मकर आसन के सेकंड पोस्चर में विश्राम करें, आरामदायक स्थिति। भुजंग आसन, हमने अर्ध भुजंग आसन देखा, फिर हमने भुजंग आसन देखा। अब तीसरे नंबर पे हम पूर्ण भुजंग आसन देखेंगे। तो पूर्ण भुजंग आसन कैसे होता है, फिर हम तिर्यक भुजंग आसन देखेंगे। तो ये 4 भुजंग आसन, ऐसे 5वां भी है, लेकिन ये 4 भुजंग आसन हम देखेंगे, जिसमें से 2 हमने कर लिए। अब तीसरा भुजंग आसन, फिर से पैरों को मिलाएं, दोनों हथेलियों को ऐसे एक के ऊपर दूसरी रख सकते हैं, चाहे तो दोनों को ऐसे दूर दूर करके बीच की उंगली को मिला के रख सकते हैं। श्वास पूरा भरें और ऐसे ऊपर उठाएं। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कोहनियों को मोड़ना नहीं कि यूं कर लिया, पूरा सीधा रखो। रोकेंगे थोड़ी देर। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। फिर से श्वास भरें, ऐसे ये 3 से 5 बार किया जा सकता है। हमने 2 बार आपको करके बताया। और अब पैरों में फासला, यहीं पर हाथ कंधों के नीचे, श्वास भर के उठाएं और पूरा श्वास बाहर। तिर्यक भुजंगासन, तिर्यक यानी तिरछा, राइट साइड से घूम रहे हैं तो लेफ्ट साइड के पैर की हील को देखें, एड़ी को देखें, थोड़ी देर रोकें, कमर पर खिंचाव तनाव का अनुभव करें। श्वास बाहर होगा और फिर श्वास भरते हुए वापस। पैरों को सीधा रखें, पैर ऐसे। फिर से श्वास भर के ऊपर उठाएं और श्वास बाहर। बाएं कंधे से, लेफ्ट वाले शोल्डर के ऊपर से देखें, राइट हील को देखें। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। नाभि धरण का डिग जाना, भुजंगासन, नौकासन, उत्तान पादासन, 3 आसन यदि हम कर लेंगे तो नाभि धरण डिगना ठीक हो जाएगी। जिसमें पहला आसन तो हमने भुजंगासन के रूप में देखा। तो एक बार फिर से कर लेते हैं, श्वास भर के, फिर श्वास बाहर। पैरों में फासला अच्छा खासा रखते हैं इसमें और थोड़ी देर इसमें रुके, पीछे की तरफ देखते रहें, विपरीत वाली एड़ी को देखें और श्वास पूरा बढ़ते हुए वापस आ जाए। फिर से श्वास भरें, श्वास बाहर, दूसरी ओर घूम जाए। लेफ्ट साइड से घूम रहे तो राइट एड़ी को देखें, दाएं एड़ी को। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। बालासन में आराम कर सकते हैं, ऐसे बाल बिल्कुल शिथिल, शरीर ढीला छोड़ देंगे और आंख बंद, लंबे लंबे श्वास भरते छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए। बालासन, इसको दूसरे करवट से भी कर सकते हैं, ऐसे। ये हुए हमारे भुजंगासन और इससे पहले मकर आसन। अब हम कमर दर्द के लिए एक विशेष आसन और करेंगे, स्लिप डिस्क के लिए, जो कहते हैं शलभासन। दोनों हथेलियों को ऐसे लगा देंगे, दोनों जंघाओं के नीचे। हम
यहाँ पर कार्यक्रम को जो चला रहे हैं ये है बिगिनर्स के लिए भी बहुत उपयोगी कार्यक्रम है, जो योग को शुरू करना चाह रहे हैं, अपने जीवन में योग कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, तो ये कार्यक्रम उनके लिए बड़ा उपयोगी है। और बाकी सभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, जो करते रहे अभ्यास उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। श्वास पूरा भरे अंदर, कोशिश करें अंदर रोकने की, और फिर राइट लेग को ऐसे ऊपर उठाएं। शुरू में नहीं उठता तो हाथ का ऐसे सपोर्ट दे के भी उठा सकते हैं, और पहले अभ्यास हो चुका है तो हाथ नीचे कर लें। थोड़ी ज़मीन से श्वास अंदर, पैर को रोक कर रखें, थोड़ी देर वहीं टिका रहें, और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आएं। शलभासन फर्स्ट, पहला पोस्चर शलभासन का पहला अभ्यास। फिर से श्वास भरें, दूसरे पैर को भी ऐसे ही ऊपर उठाएं, थोड़ी देर रोकें, श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाए। बारी बारी से इसको करते रहें। दस 15 सेकंड तो कम से कम रोकना चाहिए। हमें तो आज और भी आसन बताने हैं, इसीलिए आपको कम रोक के बता रहे हैं, लेकिन दोनों पैरों से। लेकिन आपको रोकना है, जिनको समस्याएं हैं उनको ज़्यादा देर रोकना चाहिए, यथा सामर्थ्य जितनी देर रोक सकते हैं। ये शलभासन। सेकंड पोस्चर, एक हाथ आगे, दूसरा हाथ पीछे ऐसे बांध लें। इस आगे वाले हाथ के साथ विपरीत वाला पैर उठाया जाता है। श्वास पूरा भर के, गर्दन भी सामने देखती हुई, दृष्टि सामने, गर्दन भी सामने उठाते हैं। पहले वाले में गर्दन नीचे थी, थोड़ी ज़मीन से लगी हुई थी, इसमें गर्दन उठी हुई रहती। श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाते हैं। ऐसे ही दूसरे हाथ से श्वास अंदर रोकें, ऐसे। तीसरा अभ्यास शलभासन में दोनों हाथों को ऐसे एक कलाई से पकड़ लेंगे, दूसरे हाथ को श्वास पूरा भर के पूरा खींचे, जैसे घोड़े की नकेल खींची जाती है। पैर बिल्कुल सीधे रखें, सामने दृष्टि। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए धीरे धीरे, और ऐसे ही दूसरे हाथ से भी। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। इस तरह से शलभासन का अभ्यास किया जाता है। और शलभासन के अभ्यास के बाद सुशांत जी, साहिल जी, आप सभी दर्शकों का बहुत अभिनंदन, भूश्री, सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस विशेष कार्यक्रम में। अब हम पीठ के बल जो आसन किए जा सकते हैं उन आसनों को हम देखेंगे कि कौन से आसन होते हैं। 2 आसन होते हैं पीठ के बल। कौन सा होता है? जिसमें प्रथम अभ्यास होता है मर्कट आसन का, और दूसरा अभ्यास होता है कंधरासन का। तो मर्कट आसन और कंधरासन कैसे किए जाते हैं? दोनों हाथों को ऐसे सामने साइड में खोल लिया जाता है, हथेलियां आकाश की ओर, और दोनों पैरों को ऐसे अंदर की तरफ समेट दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा कम नहीं करना, पूरा करना, अंदर तक लगा देना, और श्वास को बाहर छोड़ दिया जाता है, और घुटने एक तरफ ऐसे ज़मीन से लगा दी जाते हैं। एक तो ये होता है कि व्यक्ति यूँ ही उठा के यूँ लगा देता है, यूँ नहीं लगाना। इसमें कोशिश करना है कि हमारे पैर ज़मीन से लगे रहें। फिर जितने उतने उठेंगे तो सही, लेकिन ये है कि आपको प्रयास करना है। गर्दन दूसरी ओर, घुटने एक तरफ, एक नीचे वाले घुटने को ऊपर वाले से दबाएं, श्वास बाहर, आंखें बंद, कमर पर मन को टिका के रखें, और थोड़ी देर रोकें। जल्दी से वापस नहीं आना। ये जल्दी से वापस आने वाले लोग जो है 50 बार भी कर लेंगे ना तो उनको विशेष लाभ नहीं होगा, और ज़्यादा देर रोक करके 3 से 5 बार भी कर लेंगे तो भी विशेष लाभ हो जाएगा। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। आधा 1-1 मिनट रोकना पड़ता है। अगर आप श्वास नहीं रोक सकते कोई बात नहीं, लेकिन पोस्चर को तो रोके ना। श्वास बाहर,
ये अल्टीमेट प्रैक्टिस है कमर के लिए, जिसको हम कहते हैं स्पाइन के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है मर्कटासन। डॉक्टर्स भी अब तो कई सालों से इसी प्रैक्टिस को बता रहे हैं। L4, L5, S1, S2 ये मन के होते हैं स्पाइन के, 33 मन के होते हैं, 33 7 सर्वाइकल में होते हैं, 12 थोरेसिक में होते हैं, 5 लंबर में होते हैं, फिर सैक्रम में होते हैं, फिर कोकेक्स में होते हैं। ये स्पाइन के 5 भाग होते हैं। फिर से श्वास बाहर, तो सर्वाइकल में 7 होते हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है तो ये मन के अपनी जगह से कहीं मुड़ जाते हैं, कहीं दब जाते हैं, कोई डिसऑर्डर आ जाता है इनमें, और डिसऑर्डर ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है। तो यदि हम रोज़ अभ्यास को करते हुए योगाभ्यास रोज़ करें, योगाभ्यास में ये हठ योग की क्रियाओं में के रूप में आता है। वैसे तो अष्टांग योग होता है हमारा, वास्तव में योग जिसका नाम है वो है अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। दोनों पैरों में ऐसे फासला रखें, दोनों पैरों में फासला रखेंगे और एक घुटने को दूसरे टकने से लगाएं और दूसरे घुटने को ऐसे ज़मीन से लगाएं। गर्दन दूसरी ओर मुड़ी हुई, श्वास बाहर, थोड़ी देर रोकें, आंखें बंद, कमर पर मन को टिकाएं। मर्कटासन का सेकेंड पोस्चर हम कर रहे हैं, रोक कर रखें। मरकट यानी बंदर। श्वास भरते वापस, फिर से दूसरी तरफ से, फिर श्वास बाहर, गर्दन दूसरी ओर, एक घुटने को जमीन से, दूसरा घुटना पैर से या टकने से लगा हुआ रहे, हाथ साइड में, श्वास बाहर, आंखें बंद, कमर पर मन को टिकाए। मरकट आसन का सेकेंड पोस्चर है ये, खींच कर रखें, कस के रखें। सेकेंड पोस्चर दूसरी तरफ से हम कर रहे हैं। वापस आ जाएं और थर्ड पोस्चर को देखते हैं। राइट लेग को ऊपर उठाएं श्वास भरते हुए, और श्वास पूरा बाहर ऐसे विपरीत दिशा में ऐसे लगाएं, और गर्दन दूसरी तरफ, दूसरा पैर सीधा रखें। फिर से श्वास भरते हुए वापस ले आएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे छोड़ दें। फिर से श्वास भरें, दूसरा पैर, श्वास बाहर विपरीत दिशा में लगाएं। कोशिश करें हाथ के पास में आ जाए और वापस आ जाए श्वास भरते हुए। इसमें कोशिश ये की जाती है कि ये हाथ से पकड़ में आ जाए अंगूठा, और गर्दन दूसरी तरफ चली जाए। तो ये 3 अभ्यास हमारे मर्कटासन के हुए। और लास्ट प्रैक्टिस कमर दर्द के रोगियों के लिए, जिसमें हमने मकरासन बताया था, एक भुजंगासन के 4 अभ्यास बता दिए, और उसके अलावा शलभासन बता दिया 3। चौथा हमने ये मर्कटासन के 3 प्रैक्टिस बता दिए, और 5वां अभ्यास है कंधरासन। कंधरासन, अर्ध कंधरासन भी ऐसे किया जा सकता है, ऐसे नीचे थोड़ी सी ऐसे कमर ऊपर उठाई जाती है, श्वास भर के उठाई जाती है। दूसरा ऐसे बीच का भाग उठाया जाता है पूरा इतना। तीसरा पूर्ण कंधरासन है, ऐसे टखनों को पकड़ लिया जाता है, श्वास पूरा भर के। जो लोग कर सकते हैं उनको तो ये करना चाहिए ज़्यादा। श्वास पूरा भर के ऐसे ऊपर उठा लिया जाता है, कोहनियाँ ज़मीन से लगी हुई, और पूरा अभी और उठाए, अभी बहुत गुंजाइश है उठाने की, बहुत गुंजाइश। थोड़ी देर रोक कर रखें, श्वास कोशिश करें अंदर रुकी रहे। ये थायराइड वालों के लिए विशेष अभ्यास है, थायराइड में इससे लाभ होता है। एड़ियाँ उठाएंगे नहीं ऊपर, कई सारे लोग एड़ियाँ उठा लेते, कई सारे लोग कोहनियाँ ऐसे उठा लेते। बिल्कुल सीधा रखेंगे और कमर लगातार ऊपर रोक कर रखेंगे, नीचे ऊपर नहीं करेंगे। कंटिन्यू एक ही पोस्चर में आप स्टेबल रहें, और श्वास छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे आ जाए। एक बार फिर कर लेते हैं। किसी को ये पकड़ में नहीं आ रहे तो यूँ टच करके ही करें, किसी के पकड़ में आ रहे हैं तो अच्छे ढंग से इसको लॉक करके पकड़े ऐसे।
श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे यथा सामर्थ्य जितना आप रोक सकते हैं उतना रोज रोका करें। और फिर ऐसे शवासन में शरीर ढीला, 1.5 से 2 फीट का, 1 से 1.5 फीट का फासला, हथेलियाँ कमर से थोड़ी दूरी पर, और आकाश को देखती हुई हथेलियाँ, और बिल्कुल शरीर ढीला, आंखें बंद, जैसे कोई बालक निश्चिंत और निर्भय होकर के अपनी माँ की गोद में ऐसे चिंता मुक्त होकर के सो जाता है। ऐसे ही हम इस धरती माँ की गोद में थोड़ी देर के लिए बिल्कुल निश्चिंत और निर्भय होकर के लेट जाएं। शव आसन। आंखें सर्वथा बंद रखें, आंखें आपको खोलनी नहीं है। और इतने आसनों के बाद हमारे शरीर में हुए परिवर्तनों को अनुभव करें। पिछले 1 घंटे पहले मेरे शरीर किस स्थिति में था, अब मैंने यौगिक जॉगिंग की है और मैंने इतने 6 आसन किए हैं। 6 भी किसी के 3 प्रकार थे, किसी के 4 प्रकार थे। उन आसनों को हमने किया। अब अपने पीठ के बल भी 3 प्रकार वाले आसनों को किया। अब हमारे शरीर की स्थिति क्या है उसको अनुभव करके देखें। मन ही मन अनुभव करें। शरीर को सब ओर से हमने मोड़ा है, बहुत अच्छे ढंग से हमारे शरीर का व्यायाम भी बहुत हुआ है। समस्त मांसपेशियों में लचक बनाने के लिए, समस्त मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ाने के लिए मैंने योगासनों को किया है। इससे मेरे शरीर शक्तिशाली बनता है मेरा, और शक्तिशाली बनने के साथ स्फूर्ति आती है। मेरे शरीर में लाघव आता है। लाघव का मतलब होता है स्फूर्ति आना, हल्कापन आना। घेरंड संहिता में महर्षि घेरंड लिखते हैं, षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवे दृढ़म मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायामालाघवं च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनः समाधिना निर्लिप्तं च मुक्तिरेव न संशयः। प्राणायामों से शरीर में लघुता आती है। अभी हम प्राणायाम पूर्वक आसन कर रहे थे, तो प्राणायामों से लघुता आती है, लाघव आता है, स्थिरता और हल्कापन, स्फूर्ति और हल्कापन। और आसनेन भवे दृढ़म, आसन हमारे शरीर को दृढ़ बनाता है, मजबूत बनाता है, स्थिरता लाता है। ऐसे शवासन करने के बाद हम उठ करके अपने आसन में बाईं करवट लेट जाएं, जैसे लेटे थे वैसे उठ करके बैठ जाएं। क्षम्यता, उठ करके बैठ जाते हैं। और जब ऐसे बैठ जाते हैं तो बैठ करके करने की क्रियाएं हम करते हैं, जिसमें थोड़ा सा जूम कर तो बैठने के बाद करने की क्रियाएं, प्राणायाम, जो कि आपको बता रहे थे कि लॉकडाउन में अपनी शक्ति, अपने इम्यूनिटी, अपने लंग्स की पावर को कैसे बढ़ाएं। यदि ये बढ़ी हुई रहेगी तो हम टिके हुए रहेंगे। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का सिद्धांत आपने सुना होगा कि जो फिट रहेगा जो वही सर्वाइव करेगा। तो प्राणायाम को कर रहे हैं। प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी एक मुद्रा को लगा देते हैं। हमारे सामने ऋतु जी, गौतम जी, सभी दर्शकों का बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आप हमारे साथ प्राणायाम करें। सूक्ष्म व्यायाम हमने पहले किए, अभी आसन किए, यौगिक जॉगिंग भी की। तो प्राणायाम करने के लिए किसी एक मुद्रा को लगाएं। ये प्राण मुद्राएं हमारी इम्यूनिटी को अच्छा बनाती है। इम्यूनिटी को, गर्मी में पसीने में बहुत बदबू आती है, तो क्या करें, नीम के पत्तों को गर्म करके उसके पानी से नहाना चाहिए। बेल के पत्तों का चूर्ण या बेल के पत्तों की चटनी बना के अपने बाल्टी में डाल देना चाहिए नहाने के पानी की, उससे भी ठीक हो जाता है। शरीर में से बदबू, दुर्गंध नहीं आती है पसीने की। तीसरा, मुंह से किसी के दुर्गंध आती है तो हरे धनियों को चबा चबा करके खाना चाहिए, हरा धनिया पत्ते वाला। और भी एक उपाय, नींबू को पानी में डालकर, गुनगुने पानी में डालकर, और उस पानी से थोड़ा 2-5 कुल्ले कर लेने चाहिए, तो हमारे को मुंह की बदबू नहीं आएगी। शरीर की बदबू, नींबू के पत्ते आते हैं नींबू के पेड़ में से, उस पत्तों को अच्छा खासा 10-15-20 ऐसे ले आएँ, उसको मैश करें अच्छे ढंग से और उसको पानी में डाल दें थोड़ी देर के लिए।
नींबू के छिलकों को भी आप फेंका ना कीजिए। आप नींबू के छिलकों को भी फेंकने की बजाय पानी की बाल्टी में डाल देंगे, उसी पानी से नहाएं, आपके शरीर में से बदबू आना बंद हो जाएगी, पसीने की बदबू नहीं आएगी। श्वास भरते हुए भस्त्रिका कर रहे हैं, लंबे श्वास भर रहे हैं, लंबे प्रश्वास बाहर छोड़ रहे हैं। सभी करें, धीरे धीरे वो करें। जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, वे लोग धीरे धीरे करें। जिनका हार्ट का कोई ऑपरेशन हुआ है, जिनका पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है, वो भी धीरे धीरे करें, नहीं तो इस मध्यम गति से। धीरे धीरे कैसे होता है? मध्यम गति से स्वस्थ और निरोगी जो हैं वे लोग कैसे करें? शक्ति को लगातार बढ़ाना है तो ऐसे 50-100 बार कर लेंगे। लंग्स ऐसे मजबूत हो जाएंगे, फेफड़े ही। और रोज नाक में तेल लगाया करें, नाक में तेल लगाएं, अपनी नाभि में तेल लगाएं और अपने रीढ़ की हड्डी का स्नान जरूर कराएं। जब भी नहा रहे होते हैं तो एक मग्गा ठंडे पानी का भर के, गर्म पानी नहीं भरना, ऐसे रीढ़ की हड्डी पर ऐसे धीरे धीरे धार बना के डालनी। जब नहा रहे होते हैं उसी समय करना, जब पूरे नहा चुके हैं उस समय। और फिर दूसरा मग्गा फिर से धीरे धीरे धार बना के डालनी है, फिर थोड़ा नीचे के हिस्से में, फिर थोड़ा नीचे के हिस्से में। इससे शरीर हमारा इम्यूनिटी इससे बढ़ती है, इससे हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, इससे क्रोध पर नियंत्रण आता है, मन पर नियंत्रण आता है। हमारे मूलेंद्रिय, हमारे जो प्रजनन संस्थान के रोग हैं वे भी ठीक हो जाते हैं मेरुदंड के स्नान से। कमर दर्द में विशेष लाभ होता है, विशेष लाभ। याददाश्त तेज हो जाती है। इतने सारे बढ़िया से बहुत सारे लाभ हैं हमारे मेरु रज्जु के स्नान के, मेरुदंड के स्नान के। तो भस्त्रिका प्राणायाम हमने किया और अब हम अनुलोम विलोम क्रिया को करने के लिए 1 मिनट की कर रहे हैं केवल। वैसे तो ज़्यादा करेंगे, आज तो केवल थोड़ी सी कर रहे हैं। राइट को बंद करें, लेफ्ट से बाहर श्वास फेंकें, फिर इसी से भरें, दूसरे से बाहर। हमारे पास समय की पाबंदी है, यदि हम समय से कार्यक्रम पूरा कर देंगे तो समय से प्रारंभ, समय से पूरा, तो समय का अनुशासन हम पूरा कर सकते हैं अच्छे ढंग से, क्योंकि समय का भी व्यक्ति को अनुशासित होना चाहिए, पाबंद होना चाहिए। हर श्वास के साथ विचार करें कि ये भरती हुई श्वास के साथ मैं आरोग्य ले रहा हूं, मैं प्राणों का संचार भीतर कर रहा हूं, मैं बहुत सारी शक्ति को अपने भीतर भर रहा हूं और इस बहुत सारी शक्ति जो कि इस प्राण वायु में मौजूद है, ये मेरे अंदर जाकर के मेरे को बहुत अच्छा स्वस्थ बना रही है। बाहर निकलते हुए श्वास के साथ, प्रश्वास के साथ ये विचार करें, मेरे अंदर के सारे दोष, सारे दुर्गुण, सारे रोग, सारे डिसऑर्डर, सारे इम्बैलेंसेस बाहर छूट रहे और मैं निरोगी बन रहा हूं। ऐसा सोचकर प्राणायाम करेंगे तो इससे मनोदैहिक प्रभाव पड़ता है। ये मनोदैहिक चिकित्सा है। मन अच्छा हो जाएगा तो शरीर बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। प्रसन्नता रखें चेहरे पर। फिर राइट से भरें और लेफ्ट से बाहर छोड़ दें। अनुलोम विलोम हमें रोज करना चाहिए। अभी लॉकडाउन में आप बैठे
स्वस्थ व्यक्ति को भी मेरे हिसाब से 15 मिनट 20 मिनट का अभ्यास करना चाहिए। आधे से 1 घंटा प्राणायाम करें, 15-20 मिनट थोड़े एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, ये सब घंटा रोज निकालें। पोस्ट वालों वे भी पालन करें, और जब करेंगे इन सब क्रियाओं के तो आपके पोस्ट कोविड खत्म हो जाएंगे। जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं वे लोग शरीर से उभर नहीं पा रहे, रिकवरी नहीं हो पा रही, तो वो क्या करें? तो ये सारी क्रियाएं रोज करें। आप जितनी जितनी अनुकूलता बनती है, जितनी शरीर में शक्ति है उतनी तो करें, सारी नहीं भी हो पा रही तो श्वास को करें। 50 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे 50 बार। फिर उसके बाद तेज श्वास पूरा भर के ओ फिर से सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो भाई। श्वास भर के ओ फिर से मन में प्रसन्नता पैदा करेंगे तो आपके हंसी भी बहुत अच्छी आएगी। लंबा श्वास भर के लंबा ठहाका ओ कल फिर से आपको 10 प्रकार से हंसाएंगे, 10 प्रकार की हंसी। वैसे तो 100 से भी ज्यादा प्रकार की हंसी हम जानते हैं, आपको 10 तरह से कल हंसाएंगे। तो आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर पूरा कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। स्वामी न्यूज की इस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। इस कार्यक्रम के लिंक को शेयर करें, बहुत सारे लोगों तक भेजें, अपने स्टेटस पर लगाएं, जिससे कि औरों को भी स्वास्थ्य लाभ मिल सके। अपने ये लाभ अपने तक ना रखें, कई सारे लोगों तक